कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ सॉल्व करते वक्त या ट्राइग्नोमेट्रिक पोर्शन के दीगर सवालात को हल करते वक्त इन आइडेंटिटीज़ को खुसूसन इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन आइडेंटिटीज़ का डिराइवेशन आपके जहन में मौजूद हो तो आप उलझन का शिकार नहीं होंगे। चलते हैं इसके डिराइवेशन की जानिब। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। इसके एक वर्टेक्स को मैं कैपिटल ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड जो है इसी को मैं ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को मैं बी, स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड को मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े होंगे, साइन थीटा। अच्छा, एक बात यहाँ जहन नशीन कर ले कि वर्टेक्स ए पर जो एंगल बनता है उसी को मैं थीटा का नाम दे देता हूँ। साइन थीटा अभी मेरे पास बराबर हो जाएगा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज रेशो ए बाई बी कॉस थीटा सी बाई बी टेंजेंट थीटा ए बाई सी। अब इसके इनवर्स जो है उनको भी लिखना है। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाई सी, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। पाइथागोरस थ्योरम को लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है और हमारे पास भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमारे पास जो इक्वेशन आए हैं इसी को मैं इक्वेशन ए नाम देता हूँ। ये इक्वेशन हमारे पास बार बार यूज़ होगा। अब करना क्या है, इन तीनों आइडेंटिटीज़ को डिराइव करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स में डिवीजन करना होगा। सबसे पहले हम ए स्क्वायर से डिवीजन कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आती है। इक्वेशन ए डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1, सी बाय ए होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ। अगर हम इधर देखें तो सी बाय ए हमारे पास कोटेंजेंट थीटा के इक्वल है, तो बस इधर रिप्लेस कर देते हैं कोटेंजेंट थीटा और ऊपर स्क्वायर। बी बाय ए हमारे पास कोसीकेंट थीटा के इक्वल है तो इसी को रिप्लेस कर देते हैं कोसीकेंट स्क्वायर। ये हो गई हमारी एक आइडेंटिटी। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। 3 नंबर आइडेंटिटी का डिराइवेशन हो गया। अब दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करना है। इक्वेशन ए को डिवाइड करना है बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 बन जाता है। ए बाई बी हमारे पास साइन थीटा और स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी का भी डिराइवेशन हो गया। रह गई तीसरी, तो इक्वेशन ए को आप सी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर से डिवाइड होकर रिजल्ट 1 देता है। ए बाई सी हमारे पास टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और बी बाई सी हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल है। तो ये हो गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। ये था तीनों आइडेंटिटीज का डिराइवेशन। सिंपल आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल सपोज करना है, इसको नेम्स देने हैं, वर्टेक्स को भी और साइड्स को भी। पाइथागोरस थ्योरम को आपने अप्लाई कर देना है और फिर एक एक आइडेंटिटी की डिराइवेशन के लिए आपने ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर से अलग अलग डिवाइड कर देना है इसी इक्वेशन को। मैंने चूंकि स्टेप बाय स्टेप किया तो इसी वजह से ये एक लेंथी प्रोसेस बन गया। अगर आप इसे 2-3 मरतबा प्रैक्टिस कर देते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप विद इन सेकंड्स इसी आइडेंटिटीज़ को आप डिराइव कर सकेंगे।